हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने ब्रह्म पुराण के बारे में बताया है, कैसे भगवान जी ने हमें इसमें अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बताई थी, जिन्हें अपनाने से हम बड़े से बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से हमारा सफर और भी आसान हो सकता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण पुराणों की गणना में 18 पुराणों में से पहला पुराण माना जाता है, जो महापुराण भी कहा जाता है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्राकट्य, देवता और दानवों के जन्मों के विषय में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म पुराण में सूर्य वंश और चंद्र वंश का भी वर्णन, ययाति या पुरु के वंश वर्णन मिलता है। पुरु वंश के वर्णन से मानव जाति के विकास के विषय में बताकर रामकृष्ण कथा भी वर्णित है। ब्रह्म पुराण रामकृष्ण के अवतार का वर्णन करते हुए अवतारवाद की आदर सत्कार किया गया है। इस पुराण में वराह अवतार, वामन अवतार आदि अवतारों का भी वर्णन मिलता है। ब्रह्म पुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भगवान नाम का अद्भुत महात्म्य, सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों साथ साथ संसार की स्थिति एवं भगवान विष्णु के परब्रह्म स्वरूप के प्रभाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों के महात्म्य, व्रत, अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इसमें विस्तार से वर्णित किया गया है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी वर्णन है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी हैं। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन माधुर्यपूर्ण व्रज की लीलाओं का विस्तार से वर्णन, जो इसमें बड़ा मनोहारी तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनके श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलन से अंतःकरण की परिशुद्धि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य में प्रवृत्ति तथा भगवान में स्वाभाविक रति, अनुरागा, भक्ति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप इनके सेवन से मनुष्य जीवन के एकमात्र ध्येय भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सहज सुलभ है। इसीलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। परिचय। संपूर्ण ब्रह्म पुराण में 246 अध्याय दिए गए हैं। इसमें तकरीबन 10,000 श्लोक की संख्या मिलती है। ब्रह्म पुराण में लोमहर्षण ऋषि और शौनक मुनियों का संवाद से चित्रित है। प्राचीन काल में पवित्र भूमि नैमिषारण्य के वन में व्यास शिष्य सूत मुनि ने ये पुराण समान ऋषि वृंद में सुनाया गया था। इस पुराण में सृष्टि, मनुवंश, देवता, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि की समीक्षा है। जम्बू द्वीप और अन्य द्वीपों का वर्णन, भारतवर्ष की महिमा का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में भारतवर्ष के तीर्थों भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस पुराण में शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म वर्णन मिलता है। महत्व। धार्मिक दृष्टि में ब्रह्म पुराण सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म पुराण में अनेक तीर्थों भद्र तीर्थ, पतत्री तीर्थ, विप्र तीर्थ, भानु तीर्थ, भिल्ल तीर्थ आदि का सविस्तार वर्णन मिलता है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि में भी सर्वश्रेष्ठ है। इस पुराण में सृष्टि के शुरुआत में हुए महाप्रलय का भी वर्णन मिलता है। इसमें मोक्ष, धर्म और योग विधि की विस्तार से जानकारी दी गई है। ब्रह्म पुराण में सांख्य और योग दर्शन की व्याख्या करने के बाद मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन दिया गया है। वैष्णव पुराणों में ब्रह्म पुराण का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आरंभ। ब्रह्म पुराण का आरंभ इस कथा के अनुसार होता है कि नैमिषारण्य नामक वन में ऋषि मुनियों वहां ज्ञानार्जन के लिए एकत्रित हुए। ऋषि मुनियों के आगमन के कुछ दिनों में वहां पर सूत जी का भी आगमन हुआ। फिर ऋषि मुनियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत ज्ञानी हैं, हम पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए हे भगवान हमें पुराणों की कथा सुनाए।
ये सुनकर सूत जी बोले, आप मुनियों की उत्सुकता अति श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आपको ब्रह्म पुराण सुनाऊंगा। अतः सभी पाठकों और श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसके अध्ययन से अधिकाधिक रूप में उन्हें विशेष लाभ उठाना चाहिए। इस पुराण के वक्ता श्री लोमहर्षण ऋषि जी हैं, जो श्री व्यास ऋषि के शिष्य हुए हैं, जिन्हें सूत जी भी कहा जाता है। श्री लोमहर्षण जी सूत जी ने बताया कि यह ज्ञान पहले श्री ब्रह्मा जी ने दक्षादि श्रेष्ठ मुनियों को सुनाया था, वही मैं सुनाता हूँ। इस पुराण के सृष्टि के वर्णन नामक अध्याय में पृष्ठ 277 से 279 तक कहा है कि श्री विष्णु जी सर्व विश्व के आधार हैं, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूप से जगत की उत्पत्ति तथा पालन तथा संहार करते हैं। उस भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है, जो नित्य सत्सत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं। स्वयंभू भगवान नारायण ने जल की सृष्टि की। नारायण से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहा जाने लगा। भगवान ने सर्वप्रथम जल पर विश्राम किया, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। भगवान ने जल में अपनी शक्ति छोड़ी, उससे एक सुवर्णमय अन्न प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसा सुना जाता है। 1 वर्ष तक अंडे में निवास करके श्री ब्रह्मा जी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक से धूलोक बन गया और दूसरे से भूलोक। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। उपरोक्त ज्ञान ऋषि लोमहर्षण सूत जी का कहा हुआ है, जो सुना सुनाया लोकवेद है, जो पूर्ण नहीं है। क्योंकि वक्ता कह रहा है कि ऐसा सुना है, इसलिए पूर्ण जानकारी के लिए श्री देवी महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेद और पूर्ण परमात्मा द्वारा तत्व ज्ञान, जो स्वसम वेद अर्थात कबीरवाणी कबीरवाणी कहा जाता है, उसके लिए कृपया पढ़ें। गहरी नजर गीता में परमेश्वर का सार संदेश, परिभाषा प्रभु की तथा पुस्तक यथार्थ ज्ञान प्रकाश में वास्तविक ज्ञान को स्वयं कलयुग में प्रकट होकर कबीरदेव कबीर परमेश्वर ने अपने खास सेवक श्री धर्मदास साहेब जी बांधवगढ़ वाले को पुनर्ठीक ठीक बताया, जो इसी पुस्तक में सृष्टि रचना में वर्णित है। श्री पाराशर जी ने काल ब्रह्म को परब्रह्म भी कहा है तथा ब्रह्म भी तथा विष्णु भी कहा है तथा इसी को अनादि अर्थात अमर भी कहा है। इस ब्रह्म अर्थात काल का जन्म मृत्यु नहीं होती, इसी से ऋषि की बाल बुद्धि सिद्ध होती है। विष्णु पुराण का ज्ञान एक ऋषि द्वारा कहा है, जिसने लोकवेद सुने सुनाएं ज्ञान अर्थात दंत कथा के आधार से कहा है, तथा ब्रह्मा पुराण का ज्ञान श्री लोमहर्षण ऋषि ने दक्षादि ऋषियों से सुना था, वह लिखा है। इसलिए उपरोक्त दोनों विष्णु पुराण व ब्रह्मा पुराण को समझने के लिए श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, जो स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जो श्री व्यास ऋषि के द्वारा ग्रहण हुआ तथा लिखा गया। अन्य पुराणों का ज्ञान श्री ब्रह्मा जी के ज्ञान के समान नहीं हो सकता, इसलिए अन्य पुराणों को समझने के लिए देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान दक्षादि ऋषियों के पिता श्री ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। श्री देवी पुराण तथा श्री शिव पुराण को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता तथा चारों वेदों का सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान स्वयं भगवान काल रूपी ब्रह्म द्वारा दिया गया है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी का उत्पन्नकर्ता अर्थात पिता है। पवित्र वेदों तथा पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी के ज्ञान को समझने के लिए स्वसम वेद अर्थात सूक्ष्म वेद का सहयोग लेना होगा, जो काल रूपी ब्रह्म के उत्पत्तिकर्ता अर्थात पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीरदेव का दिया हुआ है, जो कबीरगीभे कबीरवाणी द्वारा स्वयं सत्पुरुष ने प्रकट होकर बोला था। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 तक प्रमाण है, तथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान काल अर्थात ब्रह्म ने अपनी स्थिति स्वयं बताई है, जो सत है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मैं काल रूपी ब्रह्म अपने 21 ब्रह्मांडों में जितने भी प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। वे चाहे स्थूल शरीर में नाशवान हैं, चाहे आत्मा रूप में अविनाशी हैं। इसलिए लोकवेद सुने सुनाए ज्ञान के आधार से मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम तो मुझ अक्षर पुरुष अर्थात काल से तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म से भी अन्य है। वही वास्तव में परमात्मा अर्थात भगवान कहा जाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है, वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16.17। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे तथा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12 में प्रमाण है तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम अति श्रेष्ठ कहा है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त होगा तथा कभी न नष्ट होने वाले लोक अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी प्राप्त हो जाए, जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में तथा अध्याय 15 श्लोक 1 में वर्णित है, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए जिसमें गए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिस परमेश्वर से यह सर्व संसार उत्पन्न हुआ तथा वही सर्व का धारण पोषण करने वाला है। मैं गीता ज्ञानदाता ब्रह्म रूपी काल भी उसी आदि पुरुष परमेश्वर की शरण में हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ उसी की भक्ति साधना अर्थात पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। पुराणों की सूची में इस पुराण को प्रथम स्थान पर रखा जाता है और इसे पुराणों में महापुराण भी कहा जाता है। इसमें सृष्टि, जल की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति तथा देव दानव जन्म, मनुवंश, प्राणी, पृथ्वी, भूगोल, नरक, स्वर्ग, मंदिर, तीर्थ आदि का विवरण है। शिव पार्वती विवाह, कृष्ण लीला, विष्णु अवतार, विष्णु पूजन, वर्णाश्रम, श्राद्ध कर्म आदि की भी जानकारी है। पुराणों की परंपरा के अनुसार ब्रह्म पुराण में सृष्टि के समस्त लोकों और भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है। कलियुग का वर्णन भी इस पुराण में विस्तार से उपलब्ध है।